भूतिया अस्पताल का रहस्य। रवि एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए मशहूर था। उसकी हॉरर वीडियो सीरीज को लाखों लोग देखते थे। इस बार उसने एक पुराना सुनसान अस्पताल चुना जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। स्थानीय लोग उसे मौत का अस्पताल कहते थे क्योंकि वहां जो भी गया वो या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। रवि को ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं जो डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं। उसने अपने दोस्त विशाल और अनिता के साथ अस्पताल जाने की योजना बनाई। रात का सफर। रात के 12 बजे तीनों अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अस्पताल पहुंचे। इमारत जर्जर हालत में थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काले धब्बे थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया, जैसे सड़े हुए मांस की गंध। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, विशाल ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, हम बस रिकॉर्डिंग करेंगे और चले जाएंगे, रवि ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हर कदम पर फर्श चरमराने लगा। लंबे गलियारों में घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में जाले और टूटी फूटी चीजें दिख रही थीं। दीवारों पर अस्पष्ट आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। पहली अजीब घटना कुछ देर बाद जब वे अस्पताल के मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। विशाल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है, अनिता ने घबराते हुए कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, शायद चूहे होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वे ओपीडी सेक्शन की ओर बढ़े। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। विशाल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसी समय अनिता को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चीख पड़ी। क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। किसी ने मुझे छुआ, अनिता कांपते हुए बोली। रवि ने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉक्टर का कमरा। अब वे अस्पताल के सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़े। डॉक्टर का कमरा। कहा जाता था कि वहां एक पागल डॉक्टर ने मरीजों पर भयानक प्रयोग किए थे और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा अस्त व्यस्त था। पुरानी फाइलें, जंग लगे औजार और बीच में एक टूटी हुई ऑपरेशन टेबल। रवि ने कैमरा उस टेबल की ओर किया और तभी कुछ अजीब हुआ। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाई दिखने लगी। ये क्या है? विशाल चौंक गया। कोई गड़बड़ है, रवि ने घबराते हुए कहा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए। कोई यहाँ है, अनिता चीख उठी। भूत का साया। अचानक एक कोने से कराहने की आवाज आई। वे उस ओर देखने लगे। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा एक कटा फटा चेहरा, सफेद झिलमिलाती आंखें और खून से सना एक डॉक्टर का कोट। तुम यहां नहीं आ सकते, एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। भागो, विशाल चिल्लाया। वे कमरे से बाहर भागे, लेकिन गलियारे में कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें झपकने लगीं और हर तरफ कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। हम फंस गए हैं, अनिता ने रोते हुए कहा। रवि ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक औरत की चीख गूंजी और उनके पीछे कोई दौड़ता हुआ महसूस हुआ। मौत का दरवाजा, हमें किसी भी तरह बाहर निकलना होगा, विशाल ने हड़बड़ाते हुए कहा। रवि ने ध्यान दिया कि एक कोने में पुराना स्टोर रूम था। वहां से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है, उसने कहा। वे दौड़कर स्टोर रूम में घुसे। वहां एक टूटी हुई खिड़की थी, लेकिन जैसे ही वे खिड़की की ओर बढ़े, कमरे में एक पुराना स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा। दीवार पर खून से लिखा था, तुम जिंदा नहीं जाओगे। यह सब असली है, अनिता रोने लगी। रवि ने विशाल और अनिता को जबरदस्ती खिड़की से बाहर धकेला और खुद भी कूद गया। वे घास में गिरते ही तुरंत भागने लगे। पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। भयानक सच। वे गाड़ी तक पहुंचे और तेजी से वहां से निकल गए। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। हम दोबारा वहां कभी नहीं जाएंगे, विशाल बोला। रवि ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, पर जब उसने वीडियो प्ले किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में वे तीनों तो थे, लेकिन उनके पीछे एक परछाई भी थी, वही डॉक्टर जो उन्हें घूर रहा था। तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, अगली बार बच नहीं पाओगे। गाड़ी के अंदर घुप सन्नाटा छा गया। समाप्त।